उत्तराधिकार सूत्र के 28वें वाक्य मार्गस्य अध्ययन में जीव अजीव बंध और पुण्य पाप आश्रम, इसमें पाप आश्रम में किस किस प्रकार से पाप कर्म होते हैं उसकी चर्चा चल रही है। 18 सूत्र के प्रथम स्कंद में 3.2 में एक सूत्र 130वें पर चर्चा चल रही है। उसमें आया है जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, यावत वह दुखदर्शी होता है। उसमें जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी। प्रज्ञात्मा सूत्र के 23वें कर्मबंध पद में अनुयोग में आया है कि किस किस प्रकार से कौन से आघाती कर्म उत्कृष्ट होते हैं, कौन से निकृष्ट होते हैं। यदि पूर्व भाव में उत्कृष्ट गोत्र कर्म का उपार्जन किया हो तो मान लेना इस भाव में जाति, कुल, बल, रूप, लाभ, ऐश्वर्य, श्रुत और तप का वैशिष्ट मिला है, और यदि इनमें से किसी पर भी अभिमान किया तो ये इसी भाव में या किसी भाव में हीनत्व को प्राप्त हो जाते, उल्टे हो जाएंगे। दृष्टांत से समझे, जाति शब्द यहाँ पर यह आपके उच्च जाति निम्न जाति जो आज की परिभाषा में है वैसा नहीं है। जाति का अर्थ होता है मैं अमुक माँ का, मातृवंश कहता है तो मेरी माँ कैसी है कि मेरे माँ के इतने अच्छे संस्कार हैं, ऐसे उच्च घराने की है। मेरी नानी कैसी है, मेरी परनानी कैसी है। तो जिस समय मातृपक्ष को कहा यहाँ पर जाति, दूसरा कहा कुल। कुल का अर्थ होता है मेरे पिता कैसे, मेरे दादा कैसे, मेरे परदादा कैसे। और एक दृष्टांत हमारे परम आराध्य भगवान महावीर के संदर्भ में मिलता है कि जिस समय वे मरीचि के भाव में थे उस समय जैसे उनको पता लगा कि वे इसी अवसर पुण्य में 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं तो उन्हें अंदर में अभिमान आया, ओह क्यों न हूं, यदि मेरे पिता इस उत्सर्पिणी के चक्रवर्ती हैं, मेरे दादा इस के प्रथम राजा हैं, प्रथम श्रमण हैं और प्रथम तीर्थंकर हैं, ऐसा मैं यदि तीर्थंकर हूं तो उसमें कौन सी बात है। ऐसा अपने कुल का अभिमान किया। आप भी करते हैं कि नहीं? मेरे पिताजी ऐसे करोड़पति, मेरे दादाजी ऐसे महान श्रमण सेवक थे और ऐसे श्री संघ की सेवा करने वाले, ऐसे वैभव वाले थे। यदि जिसके आधार पर आप अभिमान करते हैं, कहा जाता है कल्प सूत्र में आया हुआ है और आगम में तो नहीं है, परंतु फिर भी कहा कि उस समय जो अभिमान कर लिया था उसके कारण से उन्हें नीच कुल, हीन कुल, तुच्छ कुल, याचक कुल में जन्म लेना पड़ा। अब ये शब्द बड़े विचित्र आए हैं कि उन्हें ऐसे हीन कुल में जन्म लेना पड़ा। वो हीन कुल कौन सा? तो जिस समय वे गर्भ में आए थे उस समय देवानंदा ब्राह्मणी और ब्रह्म दत्त, ये ब्राह्मण नीच कुल के होते हैं। यदि ब्राह्मण हीन कुल के, याचक कुल के होते हैं तो फिर उन्हीं तीर्थंकर महावीर के 11 गणधर और 4400 उनके साथी जिस समय महावीर को समर्पित होकर के और फिर वे गणधरत्व को प्राप्त होते हैं तो फिर क्या हीन कुल की, नीच कुल के थे वो? परंतु सूत्रों में इस प्रकार से आ गया है, वस्तुतः जो इस प्रकार का जातिगत अभिमान करता है उसको
नीच जाति प्राप्त होती है। जो कुल का अभिमान करता है उसका कुल वापस हीन कुल में सकता है, परंतु यहाँ ये ब्राह्मण हीन कुल के हैं ऐसा हमारे आगम का संदर्भ नहीं है। और आगम तो उत्तराजन तो यहाँ तक कहता है कि जाति से कोई महान नहीं होता है, अपने आत्मा के उत्थान यावत पराक्रम से वह महान होता है। इस अपेक्षा से यदि कहें कि महावीर ने जाति को महत्व नहीं दिया था, और व्याख्या प्रगति सूत्र में तो उल्लेख यहाँ तक है कि जिस समय वे ही उनके वास्तविक माता पिता उन्हें वंदन करने आए थे, उस समय जैसे ही वह देवानंदा ब्राह्मणी वंदन कर रही थी, उस समय उनको इतना भावातिरेक, इतना हर्षातिरेक हो रहा था कि उनके अंगों में इतना परिवर्तन, स्तनों से दूध झरने लगता है आदि का वर्णन किया। उस समय इंद्रवती गौतम ने भगवान से पूछा, भगवान ऐसा क्यों? तो उस समय उत्तर दिया भगवान ने, ये मेरी माता है, मैं इनका आत्मज। मैंने जम्मू में था उस समय एक लेख लिखा था कि भगवान महावीर ब्राह्मण थे, तो हमारे आज विद्यमान ये ज्ञातनंदन जी ने बहुत सारे लेख पढ़े और कहा कि महाराज ये लेख तो छपने मत भेजो। क्यों? और ये सारे हाहाकार करेंगे उदय मुनि क्या क्या लिख रहे हैं। मैंने प्रमाण दिया आगम का। यदि स्वयं महावीर स्वीकार कर रहे हैं ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं और मैं इनका आत्मज पुत्र, वस्तुतः आनुवंशिकी अवस्था से, शरीर विज्ञान की अवस्था से तो वे ही उनके माता पिता थे। और यदि आपने कृष्ण कन्हैया का सुना हो तो जन्म कहाँ हुआ था और पले कहाँ थे? उस समय जनता उनको किसका पुत्र मानती थी? यशोदा। यशोदा। तो लोक में प्रसिद्धि यह थी कि वे यशोदा के पुत्र हैं। वास्तविक में किसके थे? देवकी थे। इसका अर्थ है कि वास्तव में तो थे, परंतु जनमानस में तो यही कहा जाता था कि यशोदा के पहले दिन से वहीं पल रहे थे, लोगों को पता ही नहीं कि इनके नहीं हैं। और उसी प्रकार से 6 पुत्रों का अंतर्दशांक सूत्र में वर्णन मिलता है। लोक में प्रसिद्धि क्या थी, वास्तव में किसके थे? इसलिए मानो कि वास्तव में तो वे देवानंदा ब्राह्मणी ब्रह्मदत्त के ही आत्मज थे, परंतु कुछ काल तक वे कुछ काल तक तो देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में रहे भैया के दिन, और उसके बाद में फिर हिरण्यगमेशी देव को ध्यान हुआ और उन्होंने वहां से हरण करके और फिर गर्भ बदला। तो कहलाया क्या? किनके पुत्र कहलाते हैं? त्रिशला के। आप जिस समय स्तवन बोलते हैं तो त्रिशला नंदन बोलते हैं, आगमों में भी त्रिशला नंदन आया है। तो त्रिशला नंदन के तो वे माने जाते थे वस्तुतः देवानंद। तो यदि महावीर कहते हैं जाति से कोई महान नहीं होता है, तो वस्तुतः ये आगमों में सर्वत्र आया हुआ है कि तीर्थंकर मात्र क्षत्रिय कुल के ही हो सकते हैं, कि क्षत्रिय में इस प्रकार की वीरता होती है कि जो कर्म शत्रुओं से युद्ध कर सकता है। क्षत्रिय की वीरता दूसरे योद्धाओं को हरा करके राज्य जीतना यह तो हो सकता है, परंतु कर्म शत्रुओं से लड़ने के लिए तो आत्मशक्ति चाहिए, और आत्मशक्ति ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतिपादित होता है कि महावीर यद्यपि ब्राह्मण कुल में थे परंतु फिर भी तीर्थंकर बने, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। बड़े आश्चर्य के कथानक आ रहे हैं। जाति दूसरा दिया, कुल तीसरा दिया, इसमें रूप। जो जो रूप का अभिमान करते हैं
पूर्व में यदि गोत्र कर्म उत्कृष्ट बांधा था, उस कारण से रूप लावण्य बड़ा उत्कृष्ट मिला है। और ऐसा रूप लावण्य बल सौष्ठव, पुरुषों के लिए कहा जाता है बल सौष्ठव और स्त्रियों के लिए कहा जाता है रूप लावण्य। अप्सरा जैसी, और क्योंकि आप तो मेवाड़ में हैं तो पद्मिनी जैसी, यदि ऐसा रूप लावण्य मिला है और उस पर यदि अभिमान करते हैं तो कहा जाता है न जाने वह रूप कब कुरूप हो जाता है। इसी भाव में जैसे ही थोड़े दिन पहले, 8 दिन पहले तो सारे शरीर की जांच कराई और फिर पता लगा कि एक छोटी सी कहीं गांठ है, और पता लगते लगते का कैंसर की गांठ है। सारा शरीर काला पड़ जाता है, धीरे धीरे क्रश हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। न जाने कब दुर्घटना हो जाती है, अंग भंग हो जाता है, न जाने कब आग में झुलस जाती है और वह रूप कुरूप हो जाता है। किस पर अभिमान कर रहे हो? जो जो बल सौष्ठव का भाई लोग अभिमान करते हैं तो उनके लिए सनत कुमार चक्रवर्ती का वर्णन मिलता है कि जिस समय उन्होंने अपने बल सौष्ठव पर, रूप कांति पर अभिमान किया और साथ में कि जब मैं चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठूं रूप लावण्य का, उस समय तुम देखना कि मेरा कैसा वैभव है। तो फल क्या आया? फल आया शरीर में जहर हो गया था, कीड़े पड़ गए थे। आप भाई बहन सोचते होंगे कि हम तो ऐसे बहुत अभिमान करते हैं, हमारे तो कीड़े नहीं पड़ रहे। अरे कीड़े चाहे शरीर में नहीं पड़ रहे हों, पर कर्म रूपी कीड़े तो बहुत पैदा हो रहे हैं, ये पता है कि नहीं? और जिस समय कर्म रूपी कीड़े पैदा होंगे, उस समय जब फिर कीड़े बनेंगे किसी भाव में, तो क्या होगा? इसका अर्थ है कि बाह्य में तो दिखाई नहीं देता है, परंतु अभ्यंतर में तो शरीर के अंगों में भी उसी प्रकार का निरंतर विकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार के अभिमान से वो प्रकट कब होता है कि आपको कुछ समय बाद प्रकट होता है तो वो ऐसे ऐसे रोग हो गए। तो यहाँ जो जो अपने रूप पर, बल सौष्ठव पर अभिमान करता है, सूत्र पर विश्वास करते हो, तो उसमें वह हीनत्व को प्राप्त होता है। फिर यह एक बल, और बल कौन सा? तो यहाँ बल को दो अपेक्षा से मानते हैं, बाहुबल कहें चाहे बुद्धि बल कहें। जो जो बाहुबल पर विश्वास करते हैं, क्या वे हारते हुए नहीं देखे जाते हैं? जो जो बाहुबल पर विश्वास करते हैं, रोगी होते हुए, इंद्रिया क्षीण होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। जिस समय इधर तो यौवन छा जाता है, इधर धन बढ़ जाता है, इधर पद बढ़ जाता है, उस समय मैं बड़ा और बाजार सकड़ा ऐसा लगता हो, परंतु उन्हीं को जब 60, 70, 80, 90 में मुरझाए चेहरे, मुर्दार, ऐसे दीनहीन क्षीण शरीर, उस समय देखो कि उस समय का याद करो कि कैसे उस समय इतराते हैं। वस्तुतः ये बल ऐसा मत मानना, ये सारा बाह्य का है, इससे हमारा क्या संबंध आया? ये गोत्र कर्म, यह वास्तव में अघाती कर्म है, परंतु आप उस पर अभिमान करके ये मानना कि यदि ऐसा अभिमान किया तो निश्चित है कि निर्बल हो जाएंगे, क्रशकाय होंगे, रोगी होगा शरीर, ऐसे भी वर्णन मिलते हैं। और फिर दिया एक धन बल। अब धन कहें कि ऐश्वर्य कहें, दोनों एक मान लें कि जिसको धन पर अभिमान है, मुझे ज्ञात है अपने धन का वर्णन करने के लिए आजकल तो इतने सैकड़े करोड़ का स्वामी है। पहले तो करोड़पति, अरबपति ऐसा कहा जाता है, अब इतने 100 करोड़ का, इतने सैकड़े करोड़ का, इतने लाखों करोड़ों का स्वामी है। जो जो इस प्रकार का स्वामित्व कर रहे हैं, मुझे ज्ञात है जिस समय रात को 12 बजे तक सारा लेखा करके और सोए होंगे कि इतने करोड़ का तो लेना है, इतने करोड़ का देना है, देना तो बहुत कम है, लेना इतना है, इतना मेरे पास कोष में जमा है, इतने सतखंडी हवेली, कोठी, बंगले हैं। सारा लेखा करके जिस समय
कच्छवासी वे श्रेष्ठी रात को 12 बजे लेखा करके सोए होंगे और प्रातःकाल 4 बजे के आसपास धराशायी वे कोठियां और वे कोठियों के स्वामी जमींदोज हो गए, पता ही नहीं लगा, और जो बच्चे वे भिखारी जैसे। न जाने कब प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप है, झंझावात है, बाढ़ है, आग है, न जाने क्या क्या होते हैं। और उस समय सोचो कि देखते देखते ये सारा धन और सारा ऐश्वर्य अपने सामने ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि बाह्य में जो जो मिला हुआ है वह क्षण भंगुर है। और यदि ऐसा वर्तमान में आपको नहीं होता हो सकता है आप उदयपुर में चारों ओर से पहाड़ियों से सुरक्षित ऐसे बैठे हुए हैं, क्या पता कब कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है और न जाने कब किसका कुछ हो जाता है। और क्या इस प्रकार के आपके अनुभव में नहीं आते हैं कि देखते देखते धराशायी हो गए जो जो इस प्रकार के धन और पद का अभिमान करने वाले हैं। मुझे याद है कि जिस समय ये राजा महाराजा राणा महाराणा अपने राज्य वैभव पर जो इतराते थे और प्रत्यक्ष देखा तो वो खेत खोदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि उस आजादी की आंधी में इनके ये धन और ऐश्वर्य और पद और ये अहंकार कहाँ गया? जो किसी समय करोड़पति कहा जाता है वह आपने देखा नहीं कि सड़क छाप हो जाता है। किस पर अभिमान करते हो? जो जो जिस पर अभिमान करता है उसी भाव में वैसा हो सकता है। न जाने कब किसका दिवाला पिट जाता है पता ही नहीं लगता है और दीनहीन हो जाता है। कहा जाता है कि जिस समय कच्छ में ऐसे जो बचे थे वे भी भिखारी जैसे, रहने का स्थान नहीं, अंग भंग हो गए, रोग हो गए। ऐसी स्थितियां कैसे आती हैं? तो मानो कि जो इस प्रकार से अपने धन पर, बल पर, ऐश्वर्य पर इतराते हैं उनकी इसी प्रकार की अवस्था होती है। चेतो जिस समय ऐश्वर्य पर जो अभिमान किया, और ऐश्वर्य वस्तुतः इसी भाव में नष्ट हो सकता है। न जाने कब राज्याधिकारी छीन ले जाए, न जाने कब प्राकृतिक प्रकोप आ जाए। ऐसे ऐश्वर्य का अभिमान, किसके ऐश्वर्य का अभिमान करते हो? न जाने कब वह छूट जाता है और यदि और कोई नहीं ले जाए, लूटे डाका नहीं डाले तो कालचंद तो छुड़ा देगा। अरे वह तो कभी भी आ सकता है कि नहीं? फिर वो ऐश्वर्य जाएगा क्या साथ में? फिर दिया लाभ। बहुत सारे भाई वह कहे या उनके साथी कहते हैं क्या पुण्यवान जीव है, जिस धंधे में हाथ डालता है उस धंधे में वह आर पार हो जाता है, माला माल हो जाता है। वो ऐसा लाभ जो प्राप्त हो रहा है। मैंने सुना था जन्मभूमि के पास एक छोटी सादरी कहते हैं कि जिस समय वे कपास खरीदते थे गोदावरी से, तो बिना तुलाए गाड़ी भर करके आई। उन्होंने कहा इतना होगा, एक गाड़ी, चलो एक गाड़ी का पैसा चुका दो। उनका वह मुनीम चुका देता था। किसानों ने सोचा कि सेठ जी तुलवाते तो है नहीं, अंदर भाटे भर भर के ले जाते थे और वे तो उसका पैसा दे देते। परंतु कहा जाता है कि उसी के बाद 1939 का महायुद्ध शुरू हुआ और उसी कपास के 50 गुने 100 गुने कीमत हो गई। बोलो क्या हुआ? जिधर हाथ डालो उधर लाभ ही लाभ। और आपको यदि इस प्रकार से जिधर हाथ डालो, जिस धंधे में घुसो उस धंधे में यदि लाभ ही लाभ मिल रहा हो तो अहंकार आता है कि नहीं? अहंकार आता है। परंतु वे ही यदि गोदावरी सरकारी छापा पड़ा और सारा माल जब्त हो गया, उस समय सोचो क्या स्थितियां हो जाती है। इसका अर्थ है कि ऐसे ये लाभ को, ऐश्वर्य को जो जो अभिमान का विषय बनाते हैं वह हीनत्व को प्राप्त हो जाता है। और इसके साथ अब दो कुछ मुझसे भी जुड़े हुए हैं, कुछ आपसे भी जुड़े हुए हैं। एक श्रुत मत और दूसरा तप मत। तो पहले तप मत की बात कर लें
कि जो जो इस प्रकार के तेला तो बहुत सामान्य 28, 15 मास खमण और उससे ऊपर की तपस्या करने वाले, अब उसका मद कैसे होता है तो मैं नमूना बता सकता हूं। वास्तविक बात है, एक स्थान पर हम रुके हुए थे, एक भाई आए, मैंने अमुक चातुर्मास में महाराज इतनी 28 की थी, अमुक चातुर्मास में मैंने इस प्रकार से 15 इतनी बार किए थे, अमुक चातुर्मास में मैंने 31 किए थे, एक में मैंने 51, 61 किए थे, और मुझे अमुक उस समय चातुर्मासरत संत उन्होंने तपस्वी राज की, अमुक ने तपस्वी रत्न की, अमुक महाराज ने मुझे तपस्वी सम्राट की उपाधि दी थी और ऐसा मेरा अभिनंदन किया था। एक दिन तो परिचय दिया, मैंने कहा भाई आज प्रथम बार दर्शन करने आए हैं, अब मौन में सुन लेता हूं, क्या करूं, आंखें तो बंद कर सकता हूं पर कान कैसे बंद करूं, सुन तो लेता हूं, मुंह तो बंद कर सकता हूं, परंतु सुनना तो पड़ता ही, आप सुनाओ तो क्या कहूं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। जैसे ही दूसरे दिन आए वही वापस, तीसरे दिन आए फिर वही वापस, फिर चौथे दिन वही वापस। मैंने कहा इन्होंने ये बना रखा है कि जहां पर भी जाएंगे प्रतिदिन इसी प्रकार से करते होंगे, उनकी आदत पड़ गई। वह क्या है, क्या है वह, अमुक ने मुझे इस प्रकार की पदवी से विभूषित किया था, इसका अहंकार। तो तब करके अभिनंदन हुआ, उस समय भी किया, फिर उसको प्रतिदिन जिसके साथ मिले, जिसको बताए, सबके प्रति क्या हो रहा है कि देखो मैंने ऐसा ऐसा तप किया था, उसको क्या कहें, तप का मद। और कुछ भाई कहते हैं महाराज मेरे तो पता नहीं क्या ऐसा कर्म है कि मुझसे तो उपवास भी नहीं होता है, और उपवास भी करना हो तो महाराज चाय की छूट दो, इस प्रकार के बहानेबाजी भी करनी पड़ती है। इसका अर्थ है कि मानो कि पूर्व में इस प्रकार का कोई तप का मद किया होगा। वस्तुतः तप के बारे में अभी बात नहीं आ रही है, तप यह वस्तुतः मद करा ही नहीं सकता है, क्योंकि तप तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और चौथा इसका अंग है तप। ये तो मोक्ष के मार्ग में महत्वपूर्ण अंग है, और वह तो मोक्ष गति देने वाला, आत्मा के परम सुख को प्राप्त कराने वाला है, वह मद कैसे करा सकता है। परंतु यदि वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अभाव में होगा तो निश्चित रूप से अहंकार आएगा, और यदि ऐसा अभिमान करे तो निश्चित है कि उसको उस प्रकार का तप करने का सामर्थ्य बल ही नहीं रहेगा। फिर आगे दिया एक श्रुत मद। वो श्रुत मद क्या होता है? श्रुत का अर्थ है कि यदि श्रुत ज्ञान बहुत अधिक हो गया है, उस समय वह यह कहे कि देखो मैं कैसा श्रुत का ज्ञानी, कैसा मैं आगमों का ज्ञानी। और अब मैं अन्य का उदाहरण नहीं दूंगा, आगम रत्नाकर, पंडित रत्न, आगमज्ञ, प्रज्ञा महर्षि, और भी कुछ जोड़ देना। आप लोग भी तो जोड़ना, चातुर्मास पूर्ण होने पूरा होते होते एक आध पदवी तो दे देना। जिस समय इस प्रकार की पदवियां बोली जाती हैं, और उस समय यदि उदय मुनि फूल करके कुप्पा हो रहे हैं, तो फिर मैं अपने आप को कहता हूं डूमर कोई काम का नहीं है। यदि इस प्रकार के इन पद पदवियों अलंकारों पर अभिमान कर रहा है तो वह कोरा शब्द ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अहंकार में नहीं ले जाता है। आपको दूसरी कक्षा का वो स्तवन, वो कविता याद हो तो याद हो कि जिस समय पेड़ पर फल लगते हैं तो डालियां ऊपर जाती है कि नीचे आती है। उसी प्रकार से यदि ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान तो विनय में ले जाता है, और विनय वैराग्य में ले जाता है, वैराग्य वीतरागता और परम वीतरागता में ले जाता है। तो यह श्रुत का अहंकार तो हो नहीं सकता, वो कोरा शब्द ज्ञान उसको अहंकार में ले जा सकता है। वो पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए काम आ सकता है, परंतु वह वस्तुतः ऐसा भी करे तब भी वह फिर श्रुत ज्ञान को प्राप्त करके पुनः ऐसा हो जाता है कि मूर्ख हो जाता है। दृष्टांतों में इस प्रकार का भी आया हुआ है
कि एक पूर्व भाव में ऐसे ही आचार्य थे, वे शास्त्रों का खूब पारायण कर चुके थे और ऐसी आगमों की, रहस्य की, मर्म की बातें समझाते थे, तत्व का विवेचन भी इतना अच्छा करते थे और ऐसी तत्व चर्चा, प्रवचन, फिर स्वाध्याय, वाचना देना और दिन रात उसमें लगे रहते थे और प्रत्यक्ष अपने शिष्यों को देखते, देखो ये शिष्य कितने मजे में रहते हैं कि पात्रे भर भर के लाए, आराम से आहार किया, खूंटी तान करके सो रहे हैं और मैं निरर्थक की परेशान हो रहा हूं। एक दिन उनको क्या आवेश आया कि सारे पोथी पांजरे फाड़ करके फेंक दिए। मैं तो दुखी हो गया। जिस समय दूसरे भाव में उनको कलाचार्य कुछ पढ़ाने लगे, उस समय माता पिता को कलाचार्य ने कहा ये तो महामूर्ख है, इसको तो मैं नहीं पढ़ा सकता। किसी विशिष्ट ज्ञानी के पास माता पिता ले गए, उनने कहा उपयोग लगा करके देखा होगा कि पूर्व के भाव में इस प्रकार के थे, उन्हें कुछ उपाय बताया होगा कि भाई इनको अब उस मद के कारण इस प्रकार से मूर्खता प्राप्त हुई है। यदि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का भयंकर बंद हो गया, कब हो गया? चिड़ करके उन सारे आगमिक पन्नों को फाड़ करके फेंका, क्या हुआ? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का बंद। परंतु ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का यदि क्षयक्षम भी करना हो तो पुनः पुनः उसका स्वाध्याय करके ही उसका क्षयक्षम हो सकता है। इसलिए उसके बाह्य में भी उपाय बताए और अभ्यंतर का भी साधना करने का उन्हें उपाय बताया, तब वे कुछ शुद्ध ज्ञान पुनः प्राप्त कर सके। ऐसे 8 प्रकार के मद कहे गए हैं। यदि इनमें से किसी पर अभिमान होता है तो इसी भाव में या अगले भाव में, किसी भी भाव में वो हीनत्व को प्राप्त होता है। इसलिए इस पर अहंकार मत करो। जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी होता है और जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है। अब वह प्रेम कहो कि उसके स्थान पर अनुराग कहो और अब उसके स्थान पर एक विशिष्ट प्रशस्त से प्रशस्त भाव में आता है धर्मानुराग। अपने गुरु, और अपने गुरु ही नहीं परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा के प्रति ऐसा विशिष्ट विशिष्टम धर्मानुराग इंद्रभूति गौतम को था। और आपने कथा सुनी है कि जिस समय अंतिम दिन में भगवान महावीर समोचरण में अंतिम देशना फरमाने लगे होंगे, उसके पूर्व इंद्रभूति गौतम को एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण महायज्ञ करने जा रहे थे। कई पशु पक्षियों की उसके हवन होना था, होम होना था, उसको रोकने के लिए उन्हें उपदेश देने के लिए भेज दिया। और जिस समय वे वापस लौट रहे थे उस समय आकाश में ऐसी ध्वनि हो रही थी और प्रसन्नता के ऐसे, जिस समय परिनिर्वाण के संदर्भ में देव विमान जा रहे थे और प्रसन्नता प्राप्त हुई, ऐसे उनको ज्ञात हुआ कि ओहो भगवान महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हो। अब आपने कथा सुनी, वो बोल दूं पहले तुम्हें कि उसी समय इंद्रभूति गौतम विलाप करने लगे। यही सुना है? आप जैसा करते हैं विलाप का अर्थ क्या है? अरे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसको कहते हैं विलाप करना। तो क्या इंद्रभूति गौतम विलाप कर रहे थे? है? जिनको कुछ क्षणों बाद ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होने वाला है, जो 4 ज्ञान और 14 पूर्वों के धारक हैं, और क्या उन्होंने राग हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अकरणीय है ऐसा समझा नहीं था? क्या राग था उनका? क्या उनका मोह था जैसा आपका है? यदि राग अनुराग मोह आप कहते कि हाँ, और मैं एक और भी कहता हूं, ज्ञानी कहते हैं यदि राग करना हो तो वीतराग से कर ले,
क्यों? क्योंकि वीतराग यदि उनसे राग करते हैं तो वे राग रहने नहीं देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वीतराग से राग तो वीतरागता में ले जाता है, परंतु एक परम वीतरागी के प्रति जो इतना उत्कृष्टतम धर्मानुराग था, उसको आपने कहा वे आर्त ध्यान विलाप कर रहे थे। आर्त ध्यान कर सकते हैं? वस्तुतः चूंकि वे अंतिम तीर्थंकर थे और अब तीर्थंकर के अभाव में परम सत्य कौन प्रकट कर सकता है, इसलिए उनको थोड़ा सा ऐसा लगा, ओहो अब अज्ञानांधकार छा गया है, अब और कौन ऐसा मिलेगा मुझे जो परम सत्य उद्घाटित कर सके। इस बात का थोड़ा सा उन्हें खेद हुआ हो सकता है। अन्यथा जो मानेंगे वह मिथ्या मान्यता है। और वह प्रेम कैसा प्रेम है कि धर्ममय प्रेम है और उससे आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। प्रशस्त से प्रशस्ततम धर्मानुराग, वह भी निश्चित रूप से पर को जानने देखने में लग रहा है, पर के प्रति है, इसलिए वह बंध तो कराता है, परंतु पुनः याद कर लें 4 प्रकार के बंध कहें, प्रकृति बंध, अनुभाव बंध, स्थिति बंध और प्रदेश बंध। और इनमें से 2 प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, इनको तो मैं कहूं कि ये तो मन वचन काया के योग से होते हैं। और अनुभाव बंध और स्थिति बंध किससे होते हैं? मोह से, कषाय से। इसका अर्थ है कि यदि उनका कषाय 3 चौकड़ी कषाय का जिनका अभाव हो गया और संजलन 9 कषाय को भी इतना मंद से मंदतम कर दिया कि अंतर्मूर्त बात तो उनको वो क्षीण होकर के केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। तो यहां पर मानना कि अनुभाव तो तीव्र से तीव्रतम बनता है और स्थिति बंध न्यून से न्यूनतम होता है। इस कारण से कुछ ही समय में देवगुरु धर्म के सानिध्य से, परम गुरु निर्ग्रंथ तीर्थंकर परमात्मा के सानिध्य से, उनके निमित्त से, बोध से उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया। इसलिए इस प्रकार के विशिष्ट से विशिष्ट धर्मानुराग से इनकार नहीं किया। उसको आप राग में और मोह में ले जाते हैं, वो मिथ्या है। वस्तुतः जो आप स्वार्थवश होकर के इंद्रिय विषयों के भोगों के स्वार्थ के पीछे जो आप राग कर रहे हैं, उस तुलना में ये गुरु के प्रति जो शिष्य का राग है वो क्या कहलाएगा? वह तो गुरु का गुण प्राप्त करने के लिए निमित्त बनता है, वाणी प्राप्त होती है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए वह प्रबल निमित्त कारण है, वह उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम गिना जाता है। ये राग या कहो प्रेम, तो शब्द दिया कि जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है, जो प्रेमदर्शी होता है वह देशदर्शी होता है, और जो देशदर्शी होता है वह मोहदर्शी होता है। यहां तक की व्याख्या हो चुकी थी। अब आगे दोहराया है कि जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है। मोह कुल मिलाकर के अब आज का दिन और कम कर दें तो 43 दिन बचे हैं। इतने दिन यदि बोलते बोलते मुझे हो गया है, और अब मैं पूछूं कि हाँ भाई मोह मिट रहा है क्या, तो मुझे भाई बहन कहते हैं महाराज आप कुछ भी कहो, मोह तो टूटता नहीं। तो मैंने कहा टूटता नहीं है कि मुझसे नहीं टूट रहा है? क्या बोलते हैं आप? कहते हो मोह तो टूटता नहीं। यदि आप कहते हो मोह टूटता नहीं है, मोह मिटता नहीं है, तो सिद्धांत तो यह है नहीं। क्यों? कि सिद्धांत तो यह है कि अनंत जीव मोहादि से रहित निर्मोही होकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के सिद्ध हुए हैं। और प्रतिक्षण में आप स्पष्ट बोलते हैं अनंत 24 जिन नमो सिद्ध अनंता प्रो। यदि अनंत सिद्ध हैं, अनंत सिद्ध कैसे हुए होंगे मोह को मारे बिना?
मुंह को तोड़ा कि नहीं? थोड़ा बात मोइयों से मुंह मोड़ा कि नहीं? थोड़ा मोड़ा। तो आप कैसे कहते हो नहीं मुड़ता है, नहीं टूटता है? तो ये मान्यता तो तोड़ो कि नहीं टूटता है। मान्यता कर रखी है कि टूटता ही नहीं है। जिसने इस मोह को तोड़ना, मोह का मिटना कठिन मान रखा है, दुष्कर मान रखा है, अत्यंत दुष्कर मान रखा है, तो मान लेना का कभी नहीं टूटेगा। मानो तो सही कि टूटता है, या मैं स्वयं मोह में पड़ा रहता हूं तो वो पलेगा, और न रहूं तो न रहे। ये मेरे हाथ में कि निमित्त तो मोह का मिलेगा, परंतु मैं मोह करूं या ना करूं ये मेरे हाथ में है। इसलिए ये मत कहो कि मोह तो टूटता नहीं, मिटता नहीं है। और यदि मोह नहीं टूटता है और मोह ही मोह करते रहे और मोह में ही मर गए तो कहां जाएंगे? आगे सूत्र क्या कह रहा है? जो मोहदर्शी होता है वह गौरवदर्शी होता है। गौरवदर्शी होता है करते उसे निरंतर गर्भ में जाना पड़ेगा और गर्भ में जाना पड़ेगा। अब गर्भ क्या होता है उसको सोचना पड़ेगा कि यहां गर्भ मात्र ये 5 इंद्रिय वाले पशु पक्षी और मनुष्यों की अपेक्षा से गर्भ का अलग प्रकार होगा, परंतु प्रत्येक के कोई न कोई योनि होती है। तो वो जो जन्म लेना उसके पूर्व में जिस समय वह गर्भ में जाता है उस समय देखो क्या कहते हैं महावीर कि जिस समय वह गर्भ में जाता है उस समय मनुष्य अपेक्षा से, अब अपने अपेक्षा से, क्योंकि बोध मनुष्यों का है कि उस समय कैसा होता होगा। अब तो आपके बेटे पोते के पुस्तकों में, विज्ञान के पुस्तकों में भी देखो तो आसानी से देखने को मिल जाएगा कि गर्भ में बच्चा औंधा लटका हुआ है। बहनों को तो पता होगा, भाइयों को बताइए, औंधा लटका हुआ। और जैसे विद्यालय में जिन ने पढ़ाया होगा वे जानते हैं कि यदि गृह कार्य पूरा ठीक से नहीं करके लाए तो उसको मुर्गा बना दिया जाता है। तो टांगों के नीचे हाथ करके और कान पकड़ करके, और यदि दंड अधिक देना हो तो 5-7 किलो का वजन पीठ पर या किसी और छोटे बच्चों को बिठा देते हैं, और 10 मिनट तक यदि वो ऐसा मुर्गा बन करके रहे तो ची बोल जाता है और मर्सा गलती हो गई, आज तो माफ करो, अब कल पूरा कार्य करके लाऊंगा। ऐसा आपने पहले जिस समय गर्भ में रहे होंगे उस समय ऐसी गिनतियां की होगी, प्रार्थना की होगी, हे भगवान अब मुझे इस दुख से मुक्ति मिल जाए तो आपकी स्तुति करूंगा, आपका ही गुणगान करूंगा। अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मुझे पुनः गर्भ में आना पड़े। दुखी हो गया हूं, चारों तरफ मलमूत्र की बरसात है, गुप्त अंधेरा है, ऊंधा लटका हुआ है, और ऐसे दुख में कितने समय बिताया कि 9.25 महीने एक ही बार कि अनेक बार? अनेकों बार, अनेक बार। और ज्ञानी कहते हैं कि पुनः पुनः उस गर्भ में जाकर के दुखी क्यों होना चाहते हो? तो दुखी होने का मूल कारण यह आ रहा है कि जो मोह में ग्रस्त है वह गर्भ में जाएगा ही जाएगा। और एक सूत्र दिया था माई पमाई पुनरेंत गप्पम। एक सूत्र पहले दिया था कि जो काम भोगों में आसक्त है वह पुनः पुनः गर्भ में जाता है। ऐसा आचार्य सूत्र के प्रथम सूत्र का एक पहले सूत्र दिया था कि जो काम भोगों में आसक्त है, और फिर ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा भोग, कैसा भोग कि तू पुनः पुनः ऐसे स्थान पर जाकर के भोगना चाहता है जो वमन करने योग्य स्थान भी नहीं है, और वहीं भोग करके पुनः उसी में से जन्म लेने का, बार बार उसी में जाकर के फिर जन्म लेने का ऐसा कार्य क्यों करता है? इतना ज्ञानी चेतावनी देते हुए भी क्या कोई इस प्रकार से मैं ना करूं, अंदर में संकल्प होता है कि ऐसा करके मैं पुनः गर्भ में क्यों जाऊं? और जैसे मैं कहता हूं कि ऐसा अब संकल्प करो, और कल मैंने कह दिया कि संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे मुझे पुनः इस प्रकार से गर्भ में जाना पड़े। आपके शब्द कौन से होते हैं? प्रयास कर रहा हूं, कोशिश करता हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, हाँ, और कुछ अंश में कर रहा हूं। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि मुझे पुनः गर्भ में जाना पड़े।
जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी औ दुखो संसारो जब तक के संति जंतवो। ये जीवों चेतते क्यों नहीं? सूत्रकार कहें कि महावीर कहें चेतावनी दे रहे हैं, जीव चेतते क्यों नहीं हो कि जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, जीर्णावस्था दुख है और मृत्यु दुख है। ये सारे दुख किसके कारण के हैं कि गर्भ में आना पड़ा तो, गर्भ में आना पड़ा तो दुख है। और गर्भ में आना पड़ा उसके लिए व्याख्या प्रगति सूत्र में कहा कि जिस समय अब ये बहनें तो उस स्थिति को पार हो गई इसमें कि आती मेरे सामने, फिर भी यदि अपने बहुओं को बेटियों को समझा सके तो समझा। उसमें आया हुआ है कि जिस समय मां सोती है उस समय गर्भस्थ शिशु भी सोता है, जिस समय वह जगती है उस समय वह भी जगता है, जिस समय वह हंसती है प्रसन्न होती है उस समय वह भी प्रसन्न होता है, जिस समय वह रोती है आर्ध्यान में जाती है उस समय वह भी रोता है आर्ध्यान में जाता है, जिस समय माँ दुखी होती है उस समय वह भी दुखी होता है। माँ जो कार्य कर रही होती है वह सारा कार्य वह गर्भस्थ शिशु भी कर रहा होता है। जैसी उसकी मानसिक दशा होगी उसी प्रकार की मानसिक दशा, उसी प्रकार की शारीरिक अवस्था वह उस गर्भस्थ बच्चे की भी होती जाती है। और बहुत सारे माताएं अधिक, महाराज परीक्षा का समय आ गया, बार बार कहती हूँ, मानता ही नहीं, मानती नहीं है, लगातार टीवी के सामने बैठ जाती है, टीवी के सामने बैठ जाता है। मैंने कहा कब सिखाया था? गर्भावस्था कब सिखाया था? बोलो ना मैंने, क्या 9-9.25 महीने तक आप टीवी की तरफ देखो ही नहीं, झांको ही नहीं, ऐसा तय किया था? आज तय कर सकते हैं? अरे सारी भारतीय संस्कृति सभ्यता, ये लज्जा, इन सब की मिट्टी करने वाला और इतने रोग पैदा करने वाला, न जाने क्या क्या काले कारनामे, इतने अश्लील दृश्य, इतने विभत्स दृश्य उस टीवी में आ रहे हैं। विभत्स का अर्थ कहां तक गिनना वर्णन मिलते हैं, मनोवैज्ञानिकों के विश्लेषण आए हैं, शरीर वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किए हैं कि बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस समय उसका माथा चपटा। उन्होंने कहा इतना चपटा क्यों निकला है? तो पता लगाया और पता लगते लगते उस मां ने कहा कि एक फिल्म देख रही थी, उस समय एक ट्रक के नीचे एक बच्चे को कुचलता हुआ देखते थे उसको ऐसी चित्कार उठी थी और उसका माथा चपटा ही नहीं, माथा कुचला गया, मृत्यु हो गई थी, वह देख नहीं थी। ऐसे विभत्स दृश्य आप देखने में चूकते हैं। ये कितना दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर निरंतर पड़ रहा है। और ये संस्कार यदि माता पिता या माता बच्चों को देना चाहते हैं, माता देना चाहती है, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गर्भ में आने के पहले 180 दिन से के पहले माता पिता तैयारी करें। 180 दिन, 6 महीने पहले से तैयारी करें और फिर वह एक कोई देवगति का जीव ये सोच रहा होगा कि मैंने इस भाव में मनुष्य गति का, अन्य गतियों का कोई जीव उस समय उसने ये 4 अघाती कर्म, नाम गोत्र आयुष्य मुख्यतः इतने उत्कृष्ट बांध लिए हैं। अब वह खोजता है कि इस उत्कृष्ट नाम कर्म के अनुसार सवर्ण संस्थान उत्कृष्ट मिले तो ऐसी कौन सी कोख तैयार है कि मैं वहां जाऊं। क्या खोज रहा है वो किसके यहां आएगा कि उसने जो उत्कृष्ट नामकरण का उपार्जन किया है। उत्कृष्ट नामकरण का अर्थ होता है शरीर का संस्थान संस्थान उत्कृष्ट बनेगा। अब यदि वो कोख ही ऐसी है कि उसका संस्थान उस प्रकार का शरीर बन ही नहीं सकता है तो वहां आएगा नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि हम सावधान है ही नहीं, ये थोड़ा सा विषयांतर मानना। जिस समय ऐसा वह गर्भ में जाता है उस समय गर्भ में इतना दुखी होता है, यदि शरीर विज्ञान की अपेक्षा से, या तुलसीदास जी ने एक पंक्ति मुझे याद है, उसमें उन्होंने कहा कि जो पीड़ा प्रसूति को होती है ऐसी पीड़ा
जन्म के समय उसको होती है वैसी और किसी को नहीं हो सकती। प्रसव के समय पीड़ा, वो प्रसव के समय पीड़ा, वो मुझे आज तो सारी परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए बड़े विचित्र है ये समझाना भी इन लोगों को कि प्रसव पीड़ा इतनी भयंकर होती है। क्यों? क्योंकि आजकल तो पूरा गर्भ का काल, पूरा प्रसूति का काल 9 महीने 1.25 महीने तक पलंग पर पड़े पड़े निकालो, ऐसे भी चिकित्सक आदेश दे देते हैं आपकी शारीरिक स्थिति रोग इस प्रकार का हो गया है कि पड़े पड़े निकालो, और कोई आवश्यकता नहीं है हम चीरा लगा करके निकाल दें, रुपये चाहे 25,000 लग जाए, पहले भी चीरा निकाल के निकाल दें। तो प्रसूति के समय, प्रसव के समय जो पीड़ा होती है वो पीड़ा तीव्रतम होती है। ऐसा यदि तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में कहा है तो माने कि गर्भस्थ शिशु भी जिस समय बाहर आ रहा होगा उस समय कितनी पीड़ा होगी। और इस अपेक्षा से यहाँ कहा कि गर्भ में और गर्भ से बाहर आते समय जो दुख वेदना पीड़ा होती है उसकी कोई तुलना नहीं है। और इस अपेक्षा से कहा जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है, और जो गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी। और अब यहां जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन तो माता पिता ने खुशियां मनाई थी, थाली बजाई थी, बहनें आप हुई थी तब क्या बजाया था? मेवाड़ की बात है, याद दिला रहा हूं, क्या बजाया था? पूछना बस माता जी को। सुपड़ा बजाया, सुपड़े की आवाज ही नहीं निकलती, सुपड़े की आवाज ही नहीं निकलती, और इनके लिए थाली बजाई थी। तो कहते हैं आप तो खुशियां मनाते हैं, बेटा हुआ है तो बड़ी खुशी मनाते हैं कि यदि बेटे का बेटा हो जाए तो और भी खुशी मनाते हैं, और यदि फिर पोते का भी बेटा हो जाए तो होंगे कोई न कोई यहाँ। तो कहते हैं सारे सगे संबंधियों को, सारे मित्रों को, परिचितों को, अपने अधिकारियों को, अधीनस्थों को, न जाने कितनों को बुला करके माँ भोज देते हैं, और फिर एक सीढ़ी बनाते हैं सोने की, उसमें 4 गातिया होते हैं, उसमें पहला गातिया ज्ञान का, दूसरा दर्शन का, तीसरा चारित्र का, और चौथा मोक्ष धाम। कौन सा मोक्ष धाम? अरे यहाँ भी अशोक नगर में एक मोक्ष धाम, मोक्ष द्वार है, मोक्ष धाम है उसका नाम, हाँ मुझे पता है, मोक्ष धाम लिखा रहता है, मोक्ष धाम। तो फिर वो पड़पोता कहाँ पहुंचा रहा है? ये पोते पर और पड़पोते पर प्यार किसको आता है? जिसको आता है वो सुन लो। इसलिए आता है कि जिस समय अर्थी सज करके निकलेगी उस समय वो आगे आगे हंडी में आग ले जा करके वो हो दादाजी, हो दादी जी कहने वाला कौन होगा? है? इसलिए वो पोता पड़पोता प्यारा लगता है, इसलिए उसके जन्म की। और अब तो पता नहीं क्या क्या महाराज, आजकल तो जन्मदिन की ही नहीं, एक और कोई मनाया जाता है, पति पत्नी का शादी की वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ याद दिला, शादी की वर्षगांठ। तो शादी की वर्षगांठ तो सामान्य बात हो गई है, उनमें भी उसमें स्वर्ण जयंती और फिर उसमें एक हीरक जयंती मनाई। एक हीरक जयंती का उदाहरण मुझे भी याद है, 50 वर्ष उसके विवाह के पूरे हो गए थे। इस कारण से 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के सारे सगे संबंधी सैकड़ों और इतने कुटुंबीजन और इतने परिजन इकट्ठे हुए, परिचित इकट्ठे हुए, और उस समय वे पोते पोती कहते हैं दादाजी हमने आपका विवाह नहीं देखा, हम क्या देखना चाहते हैं? हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। वो 60, 70, 80 वाले क्या कर रहे हैं? विवाह रचा, खुशियां मना रहे हैं। अरे जिन्होंने 50 वर्ष तक 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग होगा वो बधाई के पात्र हैं कि डूब मरने का पात्र? बधाई का पात्र। वो प्रकट कर रहे हैं देखो हमने 50 वर्ष विवाह के बिताए, और ये 50 वर्ष विवाह के उसका प्रसन्नता मना रहे हो, और डूब मरने की बात है कि 50 वर्ष 5 इंद्रिय के चक्कर के भोग भोगे और मजा लिया और कर्म मांगे और अब की प्रसन्नता करो। यदि पाप किया है और पाप को पाप न माने और प्रसन्नता के लिए इतना समारोह करे तो वह
कर्म निकाचित हो जाए, ये पता नहीं है। और जो जो उस समारोह में भाग लेकर के प्रीति भोज करते हैं, मुझे पता है वे उनको क्या कहते हैं, उनको भेंट देते हैं और बधाइयां देते हैं। तो कौन सी बधाई दे रहे हो कि 5 इंद्रियों का भोग भोग करके आपने बड़ा अच्छा काम किया, किसकी अनुमोदना कर रहे हो? महाराज यदि नहीं करें तो प्रीति भोज खिलाएगा, बढ़िया हो। यदि महावीर कहते हैं जन्म दुख है और आपने माना प्रसन्नता है, तो फिर महावीर को मान रहे हो कि आप अपने मन मर्जी से चल रहे हो? महावीर कहते हैं जन्म ही दुख है। क्यों दुख है? कि यदि जन्म लिया है तो उसके बाद में फिर आप पता लगाओ कि जन्म लेते से कितने दुख आ गए। और ये जन्म और मृत्यु के दुख को समझाने के लिए कहा जाता है कि जिस समय नेरिया, जिस समय वह निगो दिया, एक मनुष्य आंख झपके उस समय निगोद का जीव 17-18 बार जन्मता मरता है। बताओ कितना दुख। यदि इस प्रकार के भयंकर से भयंकरतम कर्म बांध लेते हैं, यदि महामुनि कर्म का उपार्जन होता है तो ठेठ नरक और निगोद तक यात्रा करनी पड़ती है। बाह्य में वस्तुतः ऐसा आत्मा का गुण प्रकट हुआ नहीं, संयम है नहीं, तप है नहीं, त्याग है नहीं, और अपने आप को वैसा कहलवाता है, पूजा जाता है, वंदन झेलता है। तो आत्म माया कि वह महामोहनी कर्म समवायाम सूत्र में आया हुआ है कि महामोहनी कर्म का उपार्जन करता है नरक और निगोद में। उस समय जन्म और मरण कैसा कि निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, उसी में जन्मना उसी में मरना, ऐसा होता रहता है। तो बताओ ये जन्म और मरण खुशी है कि जन्म और मरण दुख है? यदि महावीर कहते हैं जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है, आपको लगता है? ज्ञानी कहते हैं आत्मा में सूत्र में आया हुआ है जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, यौवन वृद्धावस्था के साथ जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी चंचला है, इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है। इसलिए इसकी क्षण भंगुरता का भान करके हे जीवों निर्विषयी हो जाओ। निर्विषय यानी विषयासक्ति से परे हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये सारे कहते हैं क्षण भंगुर है। ये जो मान रहे हो जन्म हुआ है, इसका अर्थ है कि मृत्यु होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। सावच्चा पुत्र के ज्ञाता धर्म कथा में उल्लेख मिलता है कि जिस समय सावच्चा पुत्र ने अपने पड़ोस के मकान में खुशियों का वातावरण देखा, सुनाई दिया गीत गा रहे, मंगल गीत हो रहे हैं, और फिर दूसरे दिन वापस सुना कि वहां पर विलाप हो रहा है, तो माता पिता को पूछा कि माता पिता ये क्या बात है, कल तो इनके यहाँ पर मंगल गान हो रहे थे और आज इनके यहाँ विलाप हो रहा है, क्या कारण है? तो पूछने पर माता पिता ने उत्तर दिया, बेटा कल किसी का जन्म हुआ था और आज क्या हो गया? मृत्यु हो गई। ओहो, जो जन्म लेता है वह मरता है। आपको यदि कोई पूछे तो मृत्यु का नाम मत लो। बेटे को बेटी को कोई बता दो मरने का नाम मत लो, मरने का नाम मत लो। क्यों? मरने से उसको भय दिखाया। इन मरने की बात ही मत करो। अरे मरेगा कि नहीं? वहां तो सावच्चा पुत्र को ज्ञान हो गया उस बात से। उन्होंने कहा माता पिता मैं तो इस जन्म मरण के दुख से मुक्त होना चाहता हूं, और वस्तुतः वे फिर वैराग्य ज्ञान पूर्वक करके और उसी भाव में मोक्ष चले गए थे। यहाँ ये जन्मता है वह बाद में किस किस प्रकार के दुख प्राप्त करता है, तो अब उसका वर्णन यदि आपकी कोई दुखती रग छेड़े तो फिर आप उगलने बैठते हैं। मुंह पर तो किसी को यदि पूछे कि आनंद में हो तो सारे ये कहते हैं हाँ आनंद में, परंतु अंतरतम से पूछो तो कितने दुख, कितने दुख। अब कितने दुख तो ये हमारे अध्यक्ष नहीं बताते। महाराज क्या करूं, ये ऐसा दुख है, वो जीवन संगिनी के ऐसा उपचार हुआ है, इतनी व्यस्तता है, इतना परेशान हूं, अध्यक्ष तो हूं पर आऊं कैसे, ये दुख। कितने दुख।
कहीं पत्नी का दुख, किसी परिजन का दुख, किसी बेटे पोते का दुख, किसी व्यापार का दुख, उद्योग का दुख, न जाने क्या क्या दुख, कितने दुख बहनों के कम है, दुख है कि नहीं। इसका अर्थ है यदि जन्म लिया है तो निश्चित है कि न जाने कितने दुख। और जिस समय 1 से 2, 2 आंखें से 4 आंखें हुई थी, उस समय पूछ रहा हूं कि दुख बढ़े कि घटे? बढ़े तो फिर चेतते क्यों नहीं? जिस समय ये दुख निरंतर बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये रोग आ गया, जीर्णावस्था आ गई, रोगी हो गया, शरीर जीर्ण हो गया, और उस समय ऐसी असहाय स्थिति हो जाती है और उसी को कहा फिर मृत्यु हो जाती है। उस समय कहा जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। तो जो मोहदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है, जो गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी होता है, जो जन्मदर्शी होता है वह मृत्युदर्शी होता है। जिस समय मृत्यु होती है उस समय तीव्र से तीव्रतम वेदना होती है। आपको कभी लगता हो कि वह तो हृदयाघात हुआ और चटपट चला गया, और उस समय तीव्रतम वेदना होती है जिस समय 10 द्रव्य प्राण टूटते हैं, जिस समय वायु में सारा वैभव छूटता है,